आई है। पेगासस क्या है? आपको याद होगा पिछली बार यानी कि थोड़ा पुराना पीछे चलें तो ये इज़राइली एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में कहा जाता है कि आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। बाय चांस आपने कोई कॉल उठाया, आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, आपको पता भी नहीं चला और जाँच करने वाले ने या फिर आपकी खुफिया जानकारी निकालने वाले ने आपका कैमरा, आपकी माइक, आपका मैसेज सब पढ़ लिया। ये सब काम करने में इज़राइल की कंपनी का नाम आया था। भारत ने पेगासस वहाँ से परचेज़ किया है और वो विपक्ष के जो बड़े लोग हैं, उनके मोबाइल में या उद्योगपति हैं, उनके मोबाइल में पेगासस डाल-डाल कर उनकी सारी बातें सुन रही है। ऐसा विपक्ष का आरोप था। ये इज़राइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप, उसके द्वारा बनाया हुआ पेगासस था। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, इलेक्शन के अंदर मुद्दा भी बनाने का प्रयास हुआ था, लेकिन बाद में पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पेगासस जैसी कुछ कहानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल भी किए थे, सब तरफ से ये कोर्ट तक मामला पहुँच कर के डिसाइड हुआ कि फिलहाल इसके बारे में कहीं कोई तक पता नहीं चला है, ट्रेसेस नहीं मिले हैं। ऐसा खुफिया जानकारी ही क्या जिसकी ट्रेसेस मिल जाएँ, ये तो वो वाली बात है, तो खैर, जो भी है। कुल मिलाकर के यहाँ से एक बात निकल कर आई कि यार आपके मोबाइल में कोई ऐसी सॉफ्टवेयर ना हो कि आपकी जानकारी किसी को पता चल जाए। मोबाइल बहुत पर्सनलाइज़्ड चीज़ें हैं। मोबाइल के अंदर आप अपने सारे डेटा को रखते हैं, अपनी बातों को अपने तक रखते हैं। आपकी बहुत सी ऐसी यादें उसमें साझा होती हैं, जिन्हें आप नहीं चाहते कि वो पब्लिक के बीच में आएँ। हर व्यक्ति की अपनी एक निजता है। ऐसे में विपक्ष ने जब इस बारे में चर्चा की थी पिछली बार, तो ये लोगों की समझ से थोड़ा दूर इसलिए था क्योंकि वो इससे प्रभावित नहीं थे। इस बार ये लेकिन प्रभावित करने वाला था। क्या हुआ? भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। कौन-कौन है संचार साथी के लिए? इंडिया टेलीकॉम के द्वारा ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा लाया गया एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जैसे और एप्लीकेशन जैसे फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वैसे ही एक एप्लीकेशन की तरह आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा। किया जाएगा मतलब क्या कोई हाथ पकड़ के आएगा मेरे मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए? नहीं। जब आप अपना फ़ोन खरीदते हैं, अगर आप फ़ोन खरीदें अपना कोई भी फ़ोन आप उठाकर देखें तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं। मतलब आपको नहीं करना होता कुछ ऐप जैसे कि गूगल का जो ऐप है वो इसमें पहले से प्री इंस्टॉल है। गूगल के जो म मैप्स हैं वो प्री इंस्टॉल हैं। अगर एप्पल आप यूज़ करते हैं तो एप्पल के द्वारा जो सजेस्टेड हैं वो ऐप प्री इंस्टॉल्ड हैं। एंड्रॉइड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं। प्री इंस्टॉल्ड ऐप आने का मतलब ये है कि फ़ोन वाले ये मानते हैं, अदरवाइज़ डिवाइस आपके किस काम की अगर उसमें एप्लीकेशंस ही नहीं है। कैमरा और कॉल का भी अगर ऐप उसमें नहीं है, तो फिर आपके लिए फ़ोन तो केवल एक इलेक्ट्रिक डिवाइस रह गई, जिसे देख के आप स्क्रीन खुश हो सकते हैं। इसलिए ऐप आपकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कुछ प्री इंस्टॉल डाल दिए जाते हैं। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब है कि खरीदा उस समय उसमें डला हुआ था। एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए बहुत सारे गूगल के एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे गूगल अर्थ है, गूगल मैप है, जीमेल है, ये सब डले आते हैं। प्री इंस्टॉल होना सहूलियत का विषय हो जाता है, लेकिन अगर आप उन ऐप्स को डिलीट ना कर पाएँ, तो ज़बरदस्ती हो सकता है। अर्थात आप एंड्रॉयड फ़ोन में गए और आपने गूगल को वहाँ से डिलीट करने का प्रयास किया, तो वो डिलीट का ऑप्शन नहीं देता। अर्थात ऐप है, आप हटा नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उस फ़ोन कंपनी के साथ में ऐप निर्माता ने एक टाई अप किया हुआ है कि भाई अपना ऐप हटना नहीं चाहिए, इस लेवल तक होना चाहिए। ऐप किसी थर्ड पार्टी का होता है, फ़ोन निर्माता कोई और होता है। भारत सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। भारत सरकार ने फ़ोन निर्माता कंपनियों से कहा है कि अगले 90 दिन के भीतर-भीतर ये संचार साथी जो एप्लीकेशन है, ये सभी के मोबाइल में होना कंपल्सरी है। जो भी नया फ़ोन आप बनाओगे, उसमें ये ऐप डला होगा और ऐप को आप डिलीट नहीं कर सकते। यानी प्री इंस्टॉल्ड होगा और डिलीट नहीं होगा। अब आप कहेंगे, वाह! इसका मतलब कुछ तो भारत सरकार भी लेके आ रही है। अब संचार साथी नाम है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, वो भी जान लीजिए। हालाँकि सरकार का इसमें अपडेट भी आ चुका है। सेशन के अंत तक पहुँचते-पहुँचते मैं इसका अपडेट भी दूँगा, अगर आप अधूरा सुन लेते हैं, तो आप पूरा भी सुन लीजिएगा कि आगे इसमें अपडेट क्या है। फिलहाल के लिए प्री इंस्टॉल तक आप कहानी को सीक्वेंस में सुनते चलिए। सरकार एक ऐसा आदेश दी और उस आदेश में कही कि संचार साथी ऐप होना ज़रूरी है। खबरें बनी, इस पर प्रतिक्रियाएँ बनी। तो आज के सेशन में हम इस इनिशिएटिव के बारे में जानने वाले हैं, इसका प्रभाव जानने वाले हैं, इससे लोगों को क्या असर पड़ेगा, हम वो सब जानने वाले हैं। संचार साथी ऐप के बारे में हम ये जानेंगे कि सरकार का डायरेक्शन क्या है, अपोजिशन के इस पर एलिगेशन क्या है, सरकार का इस पे क्लैरिफिकेशन क्या है और अल्टीमेटली ये पर्पस है क्या, क्यों लाया गया है। सुनिए साहब, आप अपने मोबाइल फ़ोन को अगर कभी बहुत ध्यान से देखें तो आप ये समझेंगे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें प्राइवेसी बहुत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे फ़ोन में मेरा यूपीआई इंस्टॉल्ड है, मेरे फ़ोन के अंदर मेरी डिटेल्स काफ़ी सारी इसमें ऐड हैं, मेरे पासवर्ड, मेरे काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट काम, आज अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन पा रहे हैं, तो मेरे मोबाइल में मेरे यूट्यूब का भी लॉगिन है। ऐसा हर किसी के मोबाइल के अंदर है।
जो अपने-अपने फ़ोन के यूज़र्स हैं, यानी कि आजकल हमारा मोबाइल सबसे महत्वपूर्ण डिवाइसेज़ में से एक हो गया है। आपके बैंक का एक्सेस उसमें है, आपकी सारी डिटेल्स उसमें हैं, यानी कि आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है, वो आपका फ़ोन है। जब से प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन आधार मोबाइल शुरू किया गया था, अब तो मोबाइल शब्द में शामिल हो गया है कि मोबाइल तो हमारी ज़रूरी सुविधाओं में से एक है। अब जब ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं, तो सोचिए अगर ये चोरी हो गई, तो आपका तो सारा की सारा मेजर डेटा चोरी हो गया, आपकी तो प्राइवेसी खत्म हो गई। और अगर ये चोरी हो गया, तो फिर आप उन्हें रिकवर करते-करते कितने परेशान होंगे। आप कहेंगे सर चोरी हो गया, तो इसको ढूँढने के लिए पुलिस को मजबूत करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति पर एक पुलिस कर्मचारी हो नहीं सकता। इसीलिए सरकार ने एक तकनीकी विकसित की और तकनीकी क्या थी? तकनीकी थी कि आपके मोबाइल में हम एक ऐप डाल देते हैं। अगर आपका फ़ोन खोता है, आप अपने ऐप में चूँकि ऑलरेडी संचार साथी ऐप डाल चुके हैं, उसमें सारी डेटा आपके फ़ोन के बारे में है। बस आप तो याद रखिए, जाकर के आप पुलिस वाले को बता दीजिए कि साहब ये फ़ोन था, ऐसे-ऐसे चोरी हुआ था। वो डिटेल निकाल सकता है, वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया है। आप वेबसाइट पर जाएँगे, आप अपनी फ़ोन का जैसे ही डिटेल डालेंगे, आपका संचार साथी ऐप अगर मोबाइल में है, तो उसको ट्रेस करके आपके फ़ोन को रिकवर किया जा सकेगा। तो मोबाइल चोरी को रोकने के लिए, आपके मोबाइल्स को ढूँढने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया। उसके कुछ डेटा हुआ कि हर मिनट में अब एक फ़ोन मिल रहा है। सोचिए कितना चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है इस पर बाद में बात होगी। सरकार ने लेकिन पब्लिश किया कि हम हर 1 मिनट में 1 फ़ोन रिकवर कर रहे हैं। 50,000 लॉस्ट फ़ोन अक्टूबर के अंदर रिकवर किए गए। 7 लाख लॉस्ट फ़ोन अभी तक पूरे इंडिया में रिकवर हो चुके हैं। हर स्टेट के अपने-अपने डेटा सरकार के द्वारा बताए गए। बताया गया कि जून से लेके अक्टूबर के बीच में जो फ़ोन की प्राप्ति है, जो चोरी हुए थे उसके 47% फ़ोन के अंदर इज़ाफ़ा हुआ है रिकवरी होने में। यानी कि संचार साथी ऐप जो 17 जनवरी 2025 को आया, उसका प्रयोग सफल रहा। अब सरकार एक कदम आगे जाते हुए कह रही है कि अब आप इस फ़ोन में इस ऐप को मैंडेटरी कर दो। जितनी भी कंपनियाँ फ़ोन बनाएँगी, वो इसे डालकर बनाएँगी। सरकार ने बाकायदा इस चीज़ को आदेश के रूप में जारी कर दिया। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे, वो तो हमको समझ में आ गए। चुनौतियाँ क्या होंगी जिसकी वजह से ये सारी चिंताएँ बढ़ रही हैं? यूज़र्स के फ़ायदे तो हो गए। इसके अंदर आपको जैसे ही फ़ोन आपने संचार साथी ऐप से अपनी डिटेल भरी हुई है, इन केस आपका फ़ोन चोरी होता है तो आप अपनी संचार साथी .gov.in वेबसाइट पर जाइए। आपका जो फ़ोन चोरी हुआ है उसकी डिटेल भरिए, सारा वो आपको सारी जानकारी आप भरेंगे, तो आपको फाइनली वो एक अल्टीमेटली एक रिक्वेस्ट नंबर आईडी देगा, उसको आप अपने पास रखिए। वेबसाइट पर घूमते रहिए, वो आपको बता देगा कि आपके इस फ़ोन में ये सिम डली है, ये व्यक्ति यहाँ पर रहता है। आपको बकायदा लोकेशन ट्रेस करके बता देगा। जितनी बार भी आप नई सिम डालेंगे, उतनी बार आपको मैसेज देगा। आपकी लोकेशन बार-बार बताएगा और जो यूज़र है, उसको भी बताएगा कि आपका फ़ोन चोरी हुआ फ़ोन है, क्योंकि इसकी शिकायत हो रखी है। आप अगर कहेंगे कि ये मेरा फ़ोन नहीं है या मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो वहाँ से वो उस फ़ोन में जहाँ पर ये आईईएमआई नंबर जुड़ा हुआ है, आईएमईआई नंबर जुड़ा हुआ है, उस फ़ोन से उस कनेक्शन को भी खत्म कर देगा। तो कुल मिलाकर के मोबाइल चोरी को रोकने के लिए किया गया पुलिसिंग वाला प्रयास है सरकार के द्वारा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब आप ऐप में वैकल्पिक व्यवस्था को हटाकर मैंडेटरी व्यवस्था बना देते हैं, यानी वॉलंटरी के स्थान पर आप कहते हैं कि ये तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो फिर आपकी नीयत पर सवाल उठने लगते हैं। मेरा फ़ोन चोरी हो, ये मेरा फ़ोन ना मिले, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। आप कौन होते हैं ये कहने वाले, नहीं तुमको ये ऐप डालना ही पड़ेगा। आप कहेंगे सर, चोरी होने के बाद पुलिस के पास भी तो आप ही जाओगे। तो सरकार ने कहा कि जाओगे उससे पहले अपने पास मोबाइल में ऐप डालो। पुलिस के पास जाऊँगा क्योंकि मैं टैक्स भरता हूँ, क्योंकि मैंने ये सरकार चुनी है, पुलिस मेरे लिए काम करेगी। ये काम करने के लिए ही मैं देश में आज़ादी से जीता हूँ, इसीलिए तो मैं देश का नागरिक हूँ। अदरवाइज़ मेरे सामान चोरी हों और मैं पुलिस के पास भी ना जा पाऊँ, तो मैं इस देश में रह कर के अपना इतना टैक्स क्यों चुका रहा हूँ? मैं यहाँ से कमा के कमाई निकलता हूँ, किसी दूसरे देश में जाके धंधा करता हूँ, वहाँ जाके नागरिकता लेता हूँ। बहुत सारे देश अब पैसा लेके नागरिकता दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी है, ये पुलिस का दायित्व है, एहसान नहीं कर रही है। सरकार को खुद की दायित्व निभाना है, ये सरकार की ड्यूटी है। सरकार को फ़ोन ढूँढ के देना है, ये उसका दायित्व है। नहीं ढूँढोगे तो स जनता कोई दूसरी सरकार ढूँढ लेगी। तो आपको ये काम करते रहना है, तो ये एहसान वाली फीलिंग तो नहीं है। तो फीलिंग ये है कि आप ज़बरदस्ती मत करो, ज़रूरत है मेरी मैं कर लूँगा, मुझे पता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर लोगों को ये पता होता है कि आप मुझे ये मत कहो कि कमरे में बंद रहो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। अरे मैं मेरी सेहत के लिए अच्छा है, आप बता दो कि सेहत के लिए सही रहेगा कि आप कमरे में बंद रहें, क्वारंटाइन रहें। अगर आपको कोरोना हुआ है, तो लॉकडाउन में आपको रहना है। ये इसलिए कि आप बाहर निकलेंगे तो कोरोना पकड़ लेगा। पुलिस पकड़ लेगी ये डर नहीं होना चाहिए। पुलिस मुर्गा बना के डंडे मारेगी, ये नहीं होना चाहिए, है ना? सरकार अच्छे लोकतंत्र की तरफ जब जाती हैं, कोई सा भी देश जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में परिपक्वता की तरफ जाता है, तो आपकी विल पर छोड़ता है,
ना कि डंडे के विष पर, ठीक है? एनीवे इस बार जनता ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी कि ये क्या बात है भाई साहब, आप मोबाइल के अंदर जबरदस्ती से क्यों डाल रहे हो? विपक्ष ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया कि ये क्या मतलब है? आप मैंडेटरी क्यों कर रहे हो? मैंडेटरी कर रहे हो सो कर रहे हो, उसमें एक चीज और ऐड कर दे रहे हो, और वो क्या कि ऐप आपके साथ में कुछ परमिशंस मांगता है। जैसे आपके ऐप में ना परमिशन होती है, वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस की, फोन की परमिशन, फोटो की परमिशन, स्टोरेज की परमिशन, कैमरा परमिशन। भाई ये एप्लीकेशन आपसे सारी परमिशन मांग रहा है कि मुझे ये सब ढूंढने दो, मैं आपके इन सब में एंट्री करूंगा। फ्लैश लाइट तक के लिए वो परमिशन मांग के चल रहा है आपसे कि मुझे इसकी भी परमिशन मिलनी चाहिए। अरे तुम फोन ढूंढ रहे हो कि मेरे घर के अंदर अपना सीसीटीवी लगा रहे हो? मतलब ऐप के पास परमिशन अगर इन सब चीजों की है, तो इसका मतलब संचार साथी ऐप से बैठ करके कल को सरकार तो पब्लिकली आपका पूरा की पूरा चित्रण कर देगी कि देखिए ये व्यक्ति किससे बात करता था। इसका मतलब आप तो हर बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देना चाहते हैं। अब आप में कुछ लोग कहेंगे, अगर गलत कर नहीं रहे हो तो डर क्यों रहे हो? भाई साहब, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने फ़ोन में वो सब जानकारी रखता है जो पब्लिक में बता सकता है? आपकी बहुत सी ऐसी तस्वीरें, ऐसी बहुत सी बातचीतें, आपके मित्रों के साथ आपका अपना पर्सनल टाइम, वो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे में जो सुरक्षित हैं। आप अपने मोबाइल का ओटीपी या अपने मोबाइल का पासकोड जनता को तो नहीं बता के रखेंगे ना, लेकिन सरकार कह रही है नहीं मुझे पता होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि आप अगर फ़ोन रखते हैं तो आप गुनहगार हैं। ऐप में, मोबाइल में ऐप होना ज़रूरी है और ऐप के साथ परमिशन देना ज़रूरी है। अगर ऐसा हुआ, तो भाई साहब फ़ोन खरीदेगा ही कौन? फिर लैंडलाइन पर लौट जाएँगे। कबूतर से चिट्ठी उड़ करना शुरू करेंगे। यही बात लोगों ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देना शुरू किया। लोग इस बात को खूब ज़्यादा उठाए, ट्विटर्स पर ये मामला उठा कि अब तो इनकॉग्निटो मोड भी इनकॉग्निटो नहीं रहेगा क्योंकि संचार साथी ऐप तो ढूँढ ही लेगा। सरकार स्पाइंग कर रही है, तमाम प्रकार की बातें हुई, सरकार आपको देख रही है, तमाम प्रकार की बातें हुई। बवाल किस बात पर था कि भाई आप मेरे कॉल को, आप मेरे मैसेज को, आप मेरी फ्लैश लाइट को क्यों देखना चाहते हो? इसका मतलब आप कुल मिला के जासूसी करना चाहते हो। जब ये बातें निकल कर आई, तो इसके अंदर पर्पस किल हो गया क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हो, प्लस आप सारी जानकारी ले रहे हो। ये पर्पस किल होने के बाद बवाल होना शुरू हुआ। जब बवाल होना शुरू हुआ तो सरकार को भी इस पर सोचना पड़ा। सरकार के संसदीय कार्य मंत्री से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दे से भटक रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं संसद के सत्र में, इस मुद्दे की जगह कुछ और चर्चा कर लेते हैं। फिर जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे पत्रकारों ने जब ये पूछा तब उन्होंने कहा, "ये फालतू की बकवास हो रही है। आप उस ऐप को कभी भी डिलीट कर सकते हो। यानी कि इस ऐप के अंदर ये वाला प्रोविज़न कि हाँ, प्री इंस्टॉल रहेगा और इसको हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप इसे हटा सकते हो।" तो भाई साहब, विपक्ष फिर से आ गया। विपक्ष ने कहा कि सुनिए सर, आपने जो डेटा दिया था ना, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है। आपके ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कम्युनिकेशन है, उसमें मेंशन है कि आप यहां से प्री इंस्टॉल संचार साथी एप्लीकेशन होगा, विजिबल होगा, एक्सेसिबल टू द एंड यूजर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट यूज डिवाइस सेटअप, दैट इज फंक्शनलिटीज आर नॉट डिसेबल्ड और रेस्ट्रिक्टेड। आप बोले हुए हैं कि ऐसा हो नहीं सकता और आप पब्लिक में आके कह रहे हैं कि ऐसा आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो कथनी और करनी में अंतर क्यों है? आप ही के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है और आप मंत्री महोदय आप आकर खुद कह रहे हैं कि नहीं ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो आप अपने पेपर में निकालिए इस बात को, डॉक्यूमेंट में बाहर आने दीजिए। कुल मिलाकर के सरकार ने पहले ऐसा डाला था, लेकिन बाद में सरकार को अपनी बात से हटना पड़ा, मंत्री जी को इसमें करेक्शन करना पड़ा। करेक्शन के साथ-साथ कुछ डिफेंस में पॉइंट दिए गए। डिफेंस में पॉइंट दिया गया कि देखो 20 करोड़ लोग अब तक हमारे पोर्टल का यूज़ कर चुके हैं। 1.5 करोड़ यूज़र ऐप से जुड़े हुए हैं। नागरिकों में नॉट माई नंबर चुने जाने पर 1.5 करोड़ के आसपास मोबाइल डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं। 26 लाख मोबाइल ट्रेस हुए जिसमें से 7.5 लाख फ़ोन सफलतापूर्वक लौटाए जा चुके हैं। अब मेरे को तो यहाँ पर इतने सारे डेटा में एक ही बात समझ में आई कि साहब जनवरी से लेकर अब तक अगर 20 करोड़ लोग पोर्टल का यूज कर चुके हैं, तो क्या 20 करोड़ फ़ोन चोरी हुए हैं क्या? क्योंकि संचार साथी तो फ़ोन चोरी के लिए बना हुआ ऐप है। चलो एक बार के लिए 20 करोड़ नंबर हटा देते हैं। 1.5 करोड़ यूज़र जुड़े हो सकते हैं, चलिए मान लेते हैं। लेकिन ज़रा विचार करिए, 26 लाख फ़ोन ट्रेस हुए हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनके फ़ोन चोरी हुए जनवरी से लेकर अब तक 1 साल में और उनके फ़ोन ट्रेस हुए लेकिन उनमें से 7.5 लाख जोड़े गए। ये ऐसा नंबर नहीं है क्या कि हम दुनिया में चोर कैपिटल कहलाए जाने लगेंगे? पहले पॉल्यूशन के लिए बदनाम, अब चोरी के लिए बदनाम। ये बड़ा नंबर है जिस पर विचारना चाहिए। खैर जो भी है, सरकार अपनी इसे उपलब्धि में गिना रही है कि देखो हमने ऐसा ऐप बनाया जिससे हम मोबाइल फ़ोन ढूँढ लेते हैं और मोबाइल फ़ोन ढूँढने के नाम पर सरकार की तरफ से जब स्पष्टीकरण आने शुरू हुए, तो उसमें कहा कि अब इसमें परमिशन वाली व्यवस्था भी नहीं है। हम तो हर मिनट एक फ़ोन ढूँढ रहे हैं। आपको करना है इंस्टॉल करिए, नहीं करना है मत करिए। चलिए ये तो अच्छी बात हुई फाइनली। लेकिन फ़ोन निर्माता, तमाम कंपनियों में एक फ़ोन निर्माता एप्पल भी है। एप्पल के द्वारा इंडिया में अपने यूज़र्स के लिए इस ऐप को प्री इंस्टॉल करने से मना कर दिया गया है। कहा गया कि साहब ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। मैं एप्पल स्टोर से बने हुए ऐप डाल सकता हूँ, सरकार के द्वारा प्री इंस्टॉल ऐप नहीं दूँगा क्योंकि मेरे यूज़र प्राइवेसी के लिए मुझे यूज़ करते हैं।
ऐसे में एप्पल का इनकार होने पर लोगों ने एप्पल की तारीफ की कि वाह! एप्पल बहुत बढ़िया कर दिया। कुल मिलाकर सरकार के ऐप्स को वो पहले भी इनकार करता आया है, इस बार भी उसने किया है। अब देखना होगा कि सरकार एप्पल के खिलाफ कोई एक्शन ले या फिर नियमों में परिवर्तन करे। नियमों में परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है।